Good morning, students. Today we have discussed glands, and today glands is ovaries. Next is testes and pineal. प्रीवियस वीडियो में हमने ग्लैंड्स के बारे में डिस्कस करा था, तो ओवरीज के बारे में डिस्कस करेंगे। तो ओवरीज जो होती है कहाँ पर प्रेजेंट होती है स्टूडेंट्स? ह्यूमन बॉडी में, स्पेशली किस में होती है ये? फीमेल में। तो विच आर प्रेजेंट ओनली फीमेल्स इन एब्डोमेन जस्ट बिहाइंड एंड आउटर द किडनीज इन फीमेल। यानी कि जो इसकी पोजीशन होती है, लोकेशन होती है, वो कहाँ पर होती है? आउटर टू द किडनीज इन फीमेल। ठीक है, साइडों में होती है, जो एब्डोमेन होता है, किडनीज होती हैं। कैसी होती है? स्मॉल साइज होती है स्टूडेंट, वाइटिस होती हैं और ओवल शेप्ड होती हैं ओवरीज। ठीक है, ये हमारा इसका पोजीशन और स्ट्रक्चर के बारे में हमने बताया। अब ये हार्मोन्स जो ओवरीज होती हैं कौन से निकालती हैं? एस्ट्रोजेंस, प्रोजेस्टेरोन और रिलैक्सिन। एस्ट्रोजन जो हार्मोन निकालती हैं, ये किस में वर्क करता है? इसका फंक्शन क्या होता है? इसका फंक्शन होता है ग्रोथ एंड फंक्शनिंग ऑफ सेक्सुअल या सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स। यानी कि ये क्या करती है? ग्रोथ करती है एंड फंक्शनिंग करती है किसमें? ऑफ सेकेंडरी जो सेक्स ऑर्गन्स होते हैं। लाइक एग्जाम्पल के रूप में आप क्या कह सकते हो? जो फीमेल में फैलोपियन ट्यूब होती है, क्या होती है? फैलोपियन ट्यूब। यानी कि जिसके अंदर जो ओवम होता है वो आके रुक जाता है, यानी कि प्रोड्यूस होता है ओवरीज द्वारा और वो फैलोपियन ट्यूब में पड़ा रहता है। ठीक है, तो फैलोपियन साथ साथ में और क्या होता है? यूट्रस। ओके, ये इसमें हेल्प करता है। कौन? एस्ट्रोजन, इसी के द्वारा निकलते हैं। ठीक है, इसी के द्वारा ये क्या होता है? ग्रोथ होती है और फंक्शन होते हैं सेकेंडरी जो सेक्स ऑर्गन्स होते हैं। ठीक है, साथ साथ में क्या करती है? जो मेमोरी ग्लैंड्स होती है उस पर वर्क करती है। किस पर वर्क करती है? यानी कि जो ग्रोथ और फंक्शनिंग होती है ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल जो कैरेक्टर्स होते हैं। तो एनलार्ज मेमोरी हमारी मीन्स फीमेल की मेमोरी ग्लैंड्स होती हैं एट पबर्टी, उसमें हेल्प करती है। ठीक है, यानी कि सेकेंडरी कैरेक्टर सेकेंडरी सेक्सुअल जो कैरेक्टर्स होते हैं लाइक एनलार्ज मेमोरी ग्लैंड्स एट पबर्टी। ठीक, अब ये तो था हमारा एस्ट्रोजेंस का जो वर्क है। अब नेक्स्ट आता है हमारा प्रोजेस्टेरोन। कौन सा स्ट्रैंड्स? प्रोजेस्टेरोन। अब प्रोजेस्टेरोन ये स्पेशली कब निकलता है? ड्यूरिंग प्रेगनेंसी पीरियड। कब? ड्यूरिंग प्रेगनेंसी पीरियड में होता है, निकलता है ये ड्यूरिंग। ये भी किस में? फीमेल की बात ही हो रही है, क्योंकि ओवरीज फीमेल में पाई जाती हैं। ठीक है, अब ये क्या वर्क करता है? ये करता है स्टॉप्स करता है ओवुलेशन को। जो ओवम निकलता है ओवरी से उसको स्टॉप करता है एंड स्टिमुलेट्स करता है किसको? इम्प्लेनेशन। जो इम्प्लेनेशन होता है, प्लेसेंटेशन होता है एंड डेवलपमेंट ऑफ फोटस होता है। यानी कि ये क्या करता है? मेंटेनेंस करता है प्रेगनेंसी को। प्रोजेस्टेरोन क्या करता है? ये समझिए, जब ये इसका मेन वर्क होता है मेंटेनेंस करना, किसको? प्रेगनेंसी को। क्लियर? नेक्स्ट आता है रिलैक्सिन। अब जो रिलैक्सिन होता है ये कब होता है? ये होता है एट द टाइम ऑफ डिलीवरी। एट द टाइम ऑफ डिलीवरी। ओके स्टूडेंट, ये कब निकलता है आपका? यानी कि फीमेल में जब प्रेगनेंसी कंप्लीट हो जाती है, जब प्रेगनेंसी होती है, यानी कि न्यू बेबी जो बर्थ करने वाला होता है, तो उस समय तो ये रिलैक्सिन हार्मोन निकलता है एट द टाइम ऑफ डिलीवरी। तो उसमें हेल्प मिलती है न्यू बेबी बॉर्न में।
जो फीमेल होती है उसको जन्म देती है तो उसकी मसल्स को उसमें क्या मिलती है, हेल्प मिलती है उसको करने में, ठीक है। तो हेल्प इन इजी चाइल्ड बर्थ, तो इसका वर्क क्या होता है, ऐसे कर सकते हैं कि इसका वर्क क्या होता है, हेल्प्स इन इजी चाइल्ड बर्थ, जो चाइल्ड बर्थ होता है उसमें हेल्प करती है, ईजी हो। तो ये था स्टूडेंट्स हमारा ओवेरीज। अब नेक्स्ट है हमारा टेस्टिस। ये भी क्या है, ग्लैंड्स। ये कहाँ, इसकी जो अगर पोजीशन देखें तो कहाँ होती है, लाई इन स्क्रोटल सेक्स बिटवीन द लेग्स इन मेल, लेग्स के बीच में होता है। तो टेस्टिस आर द ग्लैंड्स विच आर प्रेजेंट ओनली इन किसमें, इन फीमेल्स यानी मैन में। और जो टेस्टिस होते हैं मेल सेक्स हार्मोन्स, जिन्हें बोलते हैं हम टेस्टोस्टेरोन। कैसा होता है ये, ओवल शेप्ड होता है, ओवल शेप्ड होते हैं, लेग के बीच में होती है, दोनों लेग के बीच में। और कैसा होता है स्टूडेंट, पिंकिश होती है। कैसी होती है, पिंकिश शेप्ड, पिंकिश कलर्ड होता है। कैसा होता है, पिंकिश कलर्ड होता है। और हार्मोन कौन सा सेक्रेशन होता है इसके द्वारा, जो हार्मोन सेक्रेट होता है वो कौन सा होता है, टेस्टोस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है, ठीक। ये क्या है, हमारी ग्लैंड है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन सेक्रेशन होता है। अब ये क्या करता है, जो इसका फंक्शन है, फंक्शनिंग है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की, तो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन इज टू कंट्रोल द डेवलपमेंट ऑफ मेल सेक्स ऑर्गन्स एंड मेल फीचर्स सच एज, आपने देखा होगा डीपर वॉइस, आवाज़ में बियर्ड निकली आती है, दाढ़ी वगैरह निकली आती है, मोर बॉडी हेयर्स हो जाते हैं, किसके अपेक्षा, देन फीमेल्स के अपेक्षा। तो टेस्टोस्टेरोन हेल्प करता है, ठीक। तो ये क्या करता है, ग्रोथ एंड फंक्शनिंग करता है सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर में। ये क्या वर्क करता है स्टूडेंट, ये वर्क करता है आपका कंट्रोल द डेवलप, it is to control the development of sex organs and मेल जो फीचर्स होते हैं, मेल में जो फीचर्स देखने को मिलते हैं, सच एज, क्या देखने मिलते हैं, सच एज डीपर वॉइस जो आवाज़ में है उसमें फ़र्क आ जाता है, ठीक है। साथ ही साथ में मोस्टैक्स, बियर्ड, ये दाढ़ी मुच्छे आ जाती हैं आपकी। और साथ साथ में क्या होता है, एंड मोर बॉडी हेयर तो फीमेल में भी होते हैं पर मोर होते हैं, ठीक है, इसके अपेक्षा, फीमेल के अपेक्षा। तो ऑल दीज चेंजेस कब होते हैं, जब ये टेस्टोस्टेरोन होता है, जब मेल, इसी के द्वारा क्या होता है, मेल प्यूबर्टी को दर्शाता है। किस स्टेज में होता है, ये आपका निकलता है 13 to 14 के आसपास जो ईयर्स होती है, किसकी, बॉयज़ की, बॉय एज, इसमें ये निकलना स्टार्ट होता है, यानी कि सेक्रेशन होना स्टार्ट होता है, किसकी तरह, टेस्टिस की तरह। ये अलग बात है, किसी में 12 में, 13 में, 14 में, 15 में, 16 में अलग अलग हो सकता है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब टेस्टिस क्या बनाती है, आल्सो मेक द मेल गैमीट, क्या बनाती है, मेल गैमीट, और उसको क्या बोलते हैं, स्पर्म्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्पर्म्स बोलते हैं। साथ साथ में क्या करते हैं, इंक्रीज होती है हाइट भी इंक्रीज होती है। आपने देखा होगा जो सोल्जर होते हैं वो भी कैसे होते थे, ब्रॉडनिंग हो जाते हैं, चौड़े हो जाते हैं सोल्जर, किसके अपेक्षा, देन फीमेल की कंपेयर। और क्या करता है टेस्टोस्टेरोन,
ये इंक्रीज़ करता है, साथ साथ में क्या करता है, फंक्शन इसकी बात करें तो फंक्शन और एक फंक्शन है वो क्या करता है, यानी कि इंक्रीज़ करता है ये ग्लूकोज लेवल इन ब्लड में, इन ब्लड बाय चेंजिंग ग्लाइकोजन इनटू ग्लूकोज। ओके स्टूडेंट्स, इसमें भी हेल्प करता है। तो ये मेन वर्क यानी कि जब पॉवर्टी हो जाती है ना तो रेस्पॉन्सिबल होता है, इसका मेन वर्क होता है जो सेकेंडरी ऑर्गन्स होते हैं उनको ग्रोथ करने में, डेवलपमेंट करने में। तो ये था हमारा टेस्टिस स्टूडेंट्स, ठीक। तो ये हमारी हो गई। एक और बचा आपका पिनियल, पिनियल ये भी ग्लैंड है, पिनियल ग्लैंड। अब पिनियल ग्लैंड की बात करें स्टूडेंट, तो पिनियल ग्लैंड कहाँ पर, इसकी जो पोजीशन होती है कहाँ पर होती है, देखते हैं। अगर पिनियल ग्लैंड की बात करें तो पिनियल ग्लैंड कहाँ पर होती है, यानी कि ये हमारे जो हेड होता है, माइंड होता है, उसमें होती है, यानी कि जो हाइपोथैलेमस होता है उसके पास होती है। तो लाइज एट द टिप ऑफ अ स्टॉक ऑफ एपिथैलेमस, अंडरस्टैंड। अब ये हार्मोन्स कौन सा निकालती है, ये हार्मोन निकालती है स्टूडेंट्स मेलाटोनिन। कौन सा, मेलाटोनिन। अब ये मेलाटोनिन हार्मोन निकालती है तो इसका वर्क क्या है, इसका वर्क होता है कंट्रोल्स बायोलॉजिकल जो राइथेमस होता है, बायोलॉजिकल राइथेमस उसमें, और स्लीप वेक साइकिल में क्या होता है, स्लीप वेक साइकिल में इसका क्या होता है, वर्क होता है। यानी कि ये क्या है, हार्मोन है। और इसका वर्क, अगर वर्क देखें, इसका फंक्शन देखें तो किसमें होता है, स्लीप वेक साइकिल को कंप्लीट करती है, यानी इस पर वर्क करता है एक्सेट्रा, ठीक है। तो आपका क्लियर होगा, यानी कि जो हम स्लीप करते हैं, वर्क करते हैं, जो साइकिल चलती है वो किसके द्वारा होता है, पिनियल ग्लैंड्स के द्वारा पॉसिबल है। ये क्या करता है, मेलाटोनिन हार्मोन जब वर्क करता है, कंप्लीट होता है, तो ये हमारे स्लीप और वेक पर वर्क करता है, रोल प्ले करता है। तो ये थी हमारी ग्लैंड्स के बारे में सारा। ओके स्टूडेंट, यानी कि हम पढ़ रहे थे नर्वस सिस्टम, उसके बाद हमने केमिकल कोऑर्डिनेशन, एनिमल हार्मोन्स के बारे में पढ़ा। तो ये आपका कंप्लीट होता है। तो नेक्स्ट वीडियो में स्टूडेंट्स हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ कंटिन्यू करेंगे। ये आपका कंप्लीट होता है, जितना भी ये सिस्टम था, नर्वस सिस्टम हमने कंप्लीट करवा दिया, जितना डिस्क्राइब करवाया। ऐसे ही कुछ फुल फॉर्म है, जैसे कि एवी है, एवेसिस एसिड, एटीपी, एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। जैसे कि कुछ फुल फॉर्म में इसके अलावा एटीपी इम्पोर्टेंट है, एडिनोसाइन, एक साथ ही एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। तो जो आपकी बुक की हेल्प से इनको जो फुल फॉर्म है आप उनको राइट कीजिए, लर्न कीजिए। ये कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का जो चैप्टर था आपका लगभग कंप्लीट होता है, क्योंकि हमने ह्यूमन नर्वस सिस्टम के बारे में समझा था, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ठीक है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम और ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। फिर इसको डिवाइड करा था ब्रेन, जैसे कि आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम है ब्रेन में, स्पाइनल कॉर्ड में, उसके अलावा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम क्रैनियल नर्व्स में और स्पाइनल नर्व्स में, ऐसी ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में। और फिर इसके बाद कोऑर्डिनेशन के में हेल्प कौन करते हैं, आपके केमिकल बहुत सारे, यानी कि हार्मोन्स, ठीक। तो ये हमने कंप्लीट करा, जितनी भी हमारे किसके द्वारा होते हैं, ग्लैंड्स द्वारा ये हमारे हार्मोन सेक्रेशन होते हैं। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।